पीआई का अगर इस तरह का रूल रहे बी एन इक्वल टू एन पावर के, तो क्या करेंगे? तो आपको जिस तरह से बानेमिल थ्योरम बताया गया था उसी तरह से यहाँ पर भी वर्क करेंगे। पी आई इक्वल टू 1 अपॉन पॉलिनोमियल इंटू एन पावर के अगर आता है तो इस पी को पॉलिनोमियल को -1 पावर करेंगे एंड वी नो दैट ई इक्वल टू 1 प्लस डेल, सो 1 प्लस डेल करेंगे एंड 1 प्लस डेल पावर -1 इज लाइक एज क्या? बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पर +1 और लिख लीजिए, यहाँ पर ये 1 रह गया है, ठीक है ना। डेल इक्वल टू E-1 होता है, डेल इक्वल टू E-1 लिखते हैं। सो E के प्लेस पर 1 प्लस डेल करेंगे, E इक्वल टू 1 प्लस डेल करेंगे। यहाँ पर 1 लिखना है, वो छूट गया है। सो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से पार्ट आपके एग्जाम में आता है। कैसे करेंगे देखिए। सॉल्व UN+2 माइनस 4UN इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n-1. So this equation can be written as the form of E. So E square minus 4UN equal to n square plus n-1. And A will be E square minus 4 equal to 0, and on factorizing this gives E equal to plus minus 2. So CF is C1 2 power n plus C2 minus 2 power n. So Pi is 1 upon E square minus 4 in the bracket n square plus n-1. So इस वैल्यू को क्या करें? E इक्वल टू 1 प्लस डेल रहता है। सो यहाँ पर 1 प्लस डेल पुट किया गया है। पहले इसको -1 पावर लिखा गया है, फिर 1 प्लस डेल पुट किया गया है, और ये वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे और ये वैल्यू आपको मिलती है फाइनली -3 प्लस 2 डेल स्क्वायर होल पावर -1 इन द ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस n-1 है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कुछ नहीं किया है, इज कन्वर्ट इनटू 1 प्लस डेल एंड ऑन सिंप्लीफाइंग। आपको इतने स्टेप्स बड़े डिटेल लिख के बताए गए। अब यहां से हमें 1 प्लस एक्स पावर n फॉर्म लेके आना है, 1 प्लस एक्स पावर n फॉर्म। सो क्या करें, इस -3 को हमने बाहर किया, कॉमन किया, तो ये -3 पावर -1 कॉमन आएगा, तो ये इस तरह से लिखा है। इट मीन्स -1/3 होने वाला है, और ये वैल्यू 1 माइनस 2 डेल प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 3 होल पावर -1। सो अभी आपको ये मान लीजिए कि 1 माइनस एक्स पावर -1 फॉर्मूला यूज करना है। सो 1 प्लस एन एक्स का जो फॉर्मूला वैसे ही 1 माइनस एक्स पावर -n का फॉर्मूला पुट करेंगे इसको। पी आई इक्वल टू -3 पावर -1 1 माइनस 2 डेल प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 3 होल पावर -1। सो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू n-1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सो ये वैल्यू आपकी पी आई इक्वल टू -1/3 1 प्लस 2 डेल स्क्वायर डेल प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 डेल प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 3 होल पावर 2, ये सब 1 होने वाला है एंड ये स्टेप आएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे, पी आई इक्वल टू -1/3 1 प्लस 2 डेल अपॉन 3 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 डेल स्क्वायर अपॉन 9 एंड सो ऑन। इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू n स्क्वायर प्लस n-1। अब इनकी वैल्यूज क्या रहेंगी वो देखते हैं। सो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो हमने बताया है उसको यूज करेंगे आप, ये वाला। यहाँ पर हमने सभी को मल्टीप्लाई किया पहले, पी आई इक्वल टू -1/3 n स्क्वायर प्लस n-1 प्लस 2/3 डेल n स्क्वायर प्लस n-1 प्लस 7/9 डेल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n-1 एंड सो ऑन। अब क्या करें, ये डेल के साथ में ये वैल्यू है, ठीक, इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी ये देखते हैं। सो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला पैटर्न बताया गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल, ठीक है।
क्या है मैं बता रहा हूं ये। पहले आप ये यहां तक का कोई डाउट तो नहीं है ये बता दीजिए। और उसके बाद अब आते हैं कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने कैसे कैसे रिप्लेस किया। ठीक, आप अगर इसको सिंपली ऐसा कंसीडर करें कि ये डिफरेंशिएशन है, तो डेल ऑफ एन 1 आता है, डेल ऑफ एन स्क्र 2n आता है, डेल ऑफ 1 0 आता है, डेल स्क्र ऑफ एन स्क्र 2 आएगा। हमने यहां पर हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन कंसेप्ट लगाया है। ठीक, जिनका माइक ऑन है वो म्यूट कर लीजिए ना, मैं बीच बीच में बोलूं क्या रिकॉर्डिंग के टाइम में। सो सिंपल डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट जो फॉर्मूला है वो यूज करना है हमें, और उसको लगा के भी आंसर आएगा और दूसरे कंसेप्ट से भी आएगा। इसलिए यहाँ पर पीआई को सॉल्व करने के 2 मेथड बताए गए हैं, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। आपको कुछ नहीं पता है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन याद आ गया, तो आप डिफरेंशिएशन कर डालो, काम खत्म हो जाएगा। एंड डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो डेल ऑफ एन स्क्र 2n, डेल ऑफ एन 1 एंड डेल ऑफ 1 0। डेल स्क्र ऑफ एन स्क्र मीन्स 2 मिलने वाला, आगे की वैल्यू 0 मिलने वाली। ऑन सिंप्लीफाइंग ये वैल्यू आपको मिलती है पी आई इक्वल टू -1/3 इन द ब्रैकेट एन स्क्र प्लस 7n/3 प्लस 11/n। सपोज दैट अगर हम इसके अलावा दूसरा मेथड यूज करते हैं, सो सेकंड मेथड ये है। सेकंड मेथड क्या बोलता है, देखिए डेल ऑफ एन स्क्र की वैल्यू ये बोल रहे हैं n+1 स्क्र माइनस एन स्क्र। अब n+1 स्क्र को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आपको a प्लस बी होल स्क्र ओपन करने के बाद 2n+1 मिलती है। अब डेल ऑफ n की वैल्यू यहां भी 1 होती है, डेल स्क्र ऑफ एन स्क्र की वैल्यू यहां पर हमें ऐसे लिखना रहता है, डेल मीन्स स्क्र मीन्स डेल इंटू डेल ऑफ एन स्क्र, और डेल एन स्क्र का आपने भी वैल्यू कैलकुलेट की 2n+1। सो डेल ऑफ 2n+1 पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 डेल n प्लस डेल 1, और ये वैल्यू 2 मिलेगी। एंड डेल स्क्र एन स्क्र इक्वल टू 2 यहां से भी मिलता है, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2n+1+1 -2n+1। ठीक, तो ये वैल्यू आपको 2 देने वाली है। ये फॉर्मूला अगर आप याद ना कर सके तो फर्स्ट मेथड अप्लाई कर डालना, अगर आप ये याद कर पाए तो ये यूज करना। दोनों क्वेश्चंस के आंसर, दोनों मेथड से डिफरेंस क्या आएगा मैं बताऊंगा। सो इस इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, पी आई लिखेंगे -1/3 1 + 2/3 डेल प्लस 7/9 डेल स्क्र इंटू एन स्क्र प्लस n-1। सभी को सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे, पी आई इक्वल टू -1/3 एन स्क्र प्लस n-1 प्लस 2/3 डेल एन स्क्र प्लस 2/3 डेल एन -2/3 डेल ऑफ 1। सो प्लस सभी को सेपरेट मल्टीप्लाई प्लस 7/9 डेल स्क्र एन स्क्र प्लस 7/9 डेल स्क्र एन प्लस 7/9 डेल स्क्र 1। इन सभी की वैल्यूज को आप रिप्लेस करेंगे, इन सभी की वैल्यूज को आप रिप्लेस करेंगे, और इन वैल्यूज को रिप्लेस करने के बाद ये मैंने ऊपर में वैल्यू लिख के बताई है, उन वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पी आई इक्वल टू आपको मिलता है यहां पर -1/3 एन स्क्र प्लस 7/3 एन इंटू प्लस 17/9। सो फाइनल आंसर आप देखेंगे तो इसमें और पिछले आंसर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर 17/9 वैल्यू मिल रही है और वैल्यूज आपको इक्वल मिल रही हैं। यहाँ पर 11/9 मिल रहा है, ऑल वैल्यूज इक्वल मिल रही हैं। ये डिफरेंस सिर्फ इस फॉर्मूला को यूज करके डिफरेंस आ रहा है, बाकी कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई एड करके आंसर लिख दीजिए। यहाँ पर ये एक स्टेप लिखना है, y इक्वल टू बाई था या बाई एन था या यू एन था, जो भी है, सी एफ प्लस पी आई एड कर दीजिए।